माता काली के दर्शन कर लें। चलते चलते माता काली के मंदिर में प्रवेश हो गई होलिका और माता काली से जैसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, मन ही मन में स्मरण किया है, उनसे याचना की कि माते आज मैं दोनों पति पत्नी जोड़ा सहित आपके दरबार में आई हूं, मेरी जोड़ी को सलामत रखना। माता पार्वती इधर जगदम्बा, माता काली जी, पार्वती सभी देवियां प्रकट हो गईं। माता काली ने जैसे ही देखा उसी समय होलिका से एक बात कही, देवी तुम वैसे तो अकेली आया करती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ में ये पुरुष है, ये कौन है? उसी समय होलिका कहने लगी, माते ये मेरे पति हैं और आज हम जोड़ा सहित तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हूँ, आपसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ, मेरी जोड़ी को सलामत रखना। उसी समय माता काली कहने लगी, बेटी जोड़ी तो तेरी ठीक है, लेकिन जैसे लेकिन का शब्द लगाया भगवत श्रोताओ, आज होलिका के मन में शंका खड़ी हो गई। तो माता काली से कहा, मैया लेकिन क्यों कहा तुमने, मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। तो माता काली ने कहा, बेटी सुनो, कि तुम एक से एक बढ़ के दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर इतनो ध्यान रहे बिटिया जा जोड़ी ना टिकाऊ है। तुम एक से एक बढ़ के दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर इतनो ध्यान रहे बिटिया जा जोड़ी ना टिकाऊ है। माता और बहनों, काली माँ ने कहा है कि बेटी तुम्हारे पति भी सुंदर हैं और तुम भी सुंदर हो, जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन ज्यादा दिन तक तुम्हारे पति तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। होलिका कहने लगी, माँ मेरी पूजा की, मेरी प्रार्थना की, तुमने ये पुकार सुनी, तुमने मेरी पूजा का फल मुझे ये दिया। हर स्त्री चाहती है पति सदा अमर रहे, मैं सुहागिन बनी रहूं, लेकिन तुमने तो ये अनूठा मुझे एक अलौकिक भेंट प्रदान की है। माता और बहनों, माता काली कहने लगी, बेटी विधि के विधान को कोई नहीं मेट सकता है, और ये बिल्कुल सत्य। माता और बहनों ध्यान देना, जो भगवान ने लिख दिया, जो विधि का विधान रच दिया, उसे कोई मेटने वाला नहीं पैदा हुआ। एक गांव में एक लड़का पैदा हुआ, ध्यान देना बहुत अच्छी बात है माता और बहनों। एक लड़का पैदा हुआ, वे माता उसकी कुंडली बनाने के लिए चली। उस लड़के की एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, वे माता से उनकी भेंट हुई। राजा साहब कहने लगे, माता जी कहाँ जा रही हो दौड़ी? वे माता कहने लगी, फलानी जगह गांव में लड़का पैदा हुआ है और मैं उस लड़के की कुंडली बनाने के लिए जा रही हूं। राजा कहने लगे, मैया क्या लिखोगी कुंडली में? बोली, मैं बताऊंगी नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मैया कहने लगी, चिंता मत करो, जब मैं लौट के आऊंगी तब तो मैं बता दूंगी मैंने क्या लिखा। ध्यान देना माता। उसी समय वे माता गई, उस लड़के की कुंडली बनाई और कुंडली में सब कुछ अच्छा लिख दिया, लेकिन एक घटना लिख दी कि जिस समय इस लड़के की शादी होगी, इसकी पत्नी इसके डोले में साथ होगी, उसी दिन इसे शेर खा लेगा। और चुपचाप कुंडली लिख करके बना करके वे माता चली आई। राजा ने रास्ता घेर ली, बोले मैया दौड़ी जा रही हो, चुपके से निकल रही हो, क्या लिखाई मुझे भी तो अवगत करा दो। राजा ने जब कहा है तो वे माता कहने लगी, राजन अच्छा नक्षत्र, अच्छा ग्रह, अच्छी घड़ी है, शुभ घड़ी में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जब लेकिन लगाई राजा के मन में शंका हो गई। राजा कहने लगा, मैया तुमने लेकिन क्यों लगाई? बोले, जिस दिन लड़के की शादी होगी उसी दिन से शेर खा लेगा।
इसकी दुल्हन डोले में साथ होगी। इसके साथ में राजा के पैर कांप गए, बोले मैया 2 घर बर्बाद होंगे, बेटी के घर में भी करुण क्रंदन होगा, दुख प्रकट करेंगे लोग, वहां भी रोना धोना होगा, और लड़के के घर पे भी सब लोग रोएंगे। ये तो शुभ घड़ी में तुमने अशुभ घड़ी डाल दी। बेमाता कहने लगी राजन जो मैंने लिख दिया है अब विधि के विधान को कोई काट नहीं सकता। और माता वहां से चली गई। राजा ने पश्चाताप किया। उसके बाद राजा वहां से चले, लड़के के घर पहुंचे और घर पहुंच करके लड़के को देखा। उसके बाद में लोगों ने कहा कि लड़के तो बहुत पैदा होते हैं लेकिन कभी राजा चल के नहीं आए, लेकिन देखो लड़का पैदा हुआ, राजा चल के बधाई देने आए। लेकिन राजा ने एक बात कही है कि लोगों, हम आपके बच्चे जो पैदा हुआ है आपके बच्चे को दीर्घ आयु की कामना करते हैं, लेकिन जिस दिन इस बेटे की शादी करो उस दिन मुझे साथ में लेके जाना, मुझे भी निमंत्रण देना, बारात में मैं भी चलूंगा। माता और लड़का बड़ा होने लगा। धीरे धीरे जब शादी रुक गई, बारात की तैयारी हुई, लोगों ने कही भैया राजा साहब को भी बुला लो। उन्होंने अपने हाथ से मुंह से न्योता मांगो, दावत चल के आए थे बधाई देने के लिए, बच्चा पैदा हुआ था, अरे 2 पूड़ी खा लेंगे। तो राजा के पास खत भेज दिया। तो राजा ने 10,000 जवान तैयार कर लिए बेनाओ, क्योंकि बेमाता की बात दिमाग में गूंज रही है, कैसे शेर खाएगा। भक्तों बारात पहुंची, धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। और इधर उसी डोले में लड़की बैठ गई, उसी डोले में वो लड़का बैठ गया। दूल्हा दुल्हन एक ही डोली में बैठ गए बेनाओ। जंगल से होते हुए आ रहे थे। इधर राजा ने 10,000 जवानों को लगा दिया कि शेर आएगा तो जंगल से ही आएगा, भाई अकस्मात तो प्रकट होगा नहीं, आएगा तो जंगल से ही आएगा। राजा ने सभी जवानों के कान में खबर कर दी, कान में ये बात डाल दी कि होशियारी से रहना है, और किसी को नहीं बताया क्योंकि लोग दुख प्रकट करेंगे, अभी से चिंता में पड़ जाएंगे। इधर जंगल में एक बड़ा सुंदर वृक्ष था, उसी बट वृक्ष के नीचे पालकी रख दी कारों ने। हारे थके बेचारे, थोड़ी जो है प्यास भी लगी थी, पानी पी आराम करने लगे। और तब तक लड़का लड़की आपस में बातचीत करने लगे भक्तों, क्योंकि पति पत्नी थे। लड़का बोला कैसी बैठी हो, कुछ मुंह से बोलो ना, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे गूंगी हो। लड़की कहने लगी नहीं पति जी, हे प्राणेश्वर पिया, जब शादी होती है ना, पहली मुलाकात होती है तो शर्म आती है। लड़का कहने लगा क्यों शर्म कर रही हो, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारे गुरु ने कुछ सिखाया नहीं, तुमने शिक्षा ग्रहण की। बोले हाँ। तुम्हें कुछ आता है, कुछ कहानी बताओ जिससे समय पास हो। लड़की कहने लगी कहानी आनी तो नहीं मुझे आती है, लेकिन मैंने एक कला सीखी है। क्या? बोले हमसे किसी भी जानवर की आप तस्वीर बनवा लो, किसी भी जानवर की। लड़का कहने लगा ये तो बड़ी अच्छी कला है। बोले तुमने महाराज कोई कला सीखी? लड़का कहने लगा अगर तुम जानवर की तस्वीर बना दोगी तो मैं उस जानवर में प्राण डाल दूंगा, ये तो कला मुझे आती है। माता और बहनों, लड़की ने अंदर पालकी में ही शेर की प्रतिमा बनाई, शेर का आकार बनाया, शेर की मूर्ति बनाई और तस्वीर बना करके शेर की। अब लड़की बोली आप भी अपनी कला का प्रदर्शन करो, देखो विधि का विधान। राजा के जवान घूम रहे हैं, जंगल की तरफ देख रहे हैं कि शेर आएगा ना, भाला बर्छी तेगा लेकर के तैयार खड़े हैं। और तब तक माताओं बहनों, लड़के ने उसमें जान डाल दी। जैसे उसने जान डाली, शेर तैयार हो गया बन करके। शेर दहाड़ा, लड़के की गर्दन को पकड़ लिया, सीना को फाड़ दिया और माता बहनों उस लड़के को खा लिया। जैसे लड़के को खाया, लड़की का कलेजा कांप गया, लड़की डोले से आवाज देने लगी, रोने लगी। राजा ने कहा भैया डोले की पालकी का पल्लू हटाओ, इसमें से रोने की आवाज आ रही। तो जो देखा भक्तों, शेर ने उस लड़के को खा लिया, उसका भक्षण कर लिया। शेर जंगल की तरफ चला गया दहाड़ता हुआ। राजा ने उसी समय तलवार जमीन पर डाल दी, अपना मुकुट पटक दिया और पश्चाताप हुआ है कि विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता। मैंने कितना प्रयास किया, अरे शेर की जगह बकरी बना देती, बिल्ली बना देती, गाय को बना देती,
देती, कुतिया बना देती, कितना खाती, कितना खाती, पैर पटक के जमीन पर पटक देती, खत्म हो जाती। लेकिन शेरी क्यों बनाया उसने? क्योंकि बेमाता ने लिखा था। तो जैसा माता और बहनों विधि के विधान में लिखा है उसे कोई मेट नहीं सकता। बोलिए गोविंद भगवान की जय।